All right. So we are looking at June 2023 15 marks question NPO chapter. अब इस क्वेश्चन में क्या है समझने की कोशिश करते हैं. The following is the receipt and payment account of Pune Medical Aid Society for the year ended 31st of December 2022. ईयर एंडेड नोटिस कीजिए क्या है 31st of December 2022. What is the year ended? इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से दिसंबर मेरा साल चलता है, तो मेरा करंट ईयर यहां पर क्या बन जाता है 2022. मेरा प्रीवियस ईयर क्या बन जाता है 2021 और मेरा नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है 2023. इसके हेल्प से मैं अब मेरी सारी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ये सारी एडजस्टमेंट्स को वन आफ्टर द अदर नॉकआउट करूंगा. दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या है. आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं ओपनिंग कैश इन हैंड. व्हाट आर दे सेइंग इन द क्वेश्चन? ओपनिंग कैश इन हैंड. ओपनिंग कैश इन हैंड कितना है 12,000. लेकिन एक बात याद रहे कि जो बैलेंस शीट 1st of January 2022 को बनेगी उसमें ये एसेट तरीके पोस्ट होगा. क्या आप इस बात से सहमत है? यस और नो? क्योंकि ये करंट पीरियड का रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा. अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की. दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है क्योंकि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है. आप जा रहे हो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर. तो अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो हमारे लिए हमारा इनकम है. किसी को इसके बारे में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं. तो अगर मैं कहूं बाय सब्सक्रिप्शन और मैं यहां पर लिखूं 65,000, तो इसमें मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 2022, ऐड प्रीपेड ऑफ 2021 लेस outstanding of 2021 and less prepaid of 2023. Any doubts? Yes or no? Please tell me that. Convinced? Sure? 100%? इस बेसिस पे सब्सक्रिप्शन हो या सैलरीज हो, इन सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस की आप एडजस्टमेंट्स को इस क्वेश्चन में कर सकते हो. डोनेशन 25,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, 10,000. अचरज की बात है कि मैं आपसे कहूं कि 10% की वैल्यू कितना है 10,000. तो ऑब्वियसली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%? सर वेरी सिंपल, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10. व्हाट इज द आंसर? 1 lakh. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? 1 lakh. चैरिटी शो का कलेक्शन, एक कोई शो रहा होगा जिसमें कोई एंटरटेनमेंट वगैरह रही होगी, उसकी टिकटें बिकी होंगी, उसमें से 16,500 रुपया हमें मिला. मेडिसिन सप्लाई को किया गया पेमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. ऑनरेरियम पेड टू डॉक्टर्स, जब भी कोई डॉक्टर्स किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के अपनी सर्विस देते हैं, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं या उनको उनकी नॉमिनल एकदम ही कम विजिटिंग फीस उनको वहां से मिलती है, क्योंकि वो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से करते हैं. वो जो उन्हें वहां पर फीस मिलती है उसे ऑनरेरियम कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? ऑनरेरियम. सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, दिस इज आउटराइटली अ कैपिटल एक्सपेंस. ये बैलेंस शीट में ऐड होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला नहीं है. चैरिटी शो एक्सपेंसेस और चैरिटी शो कलेक्शन ये एक दूसरे के सामने मैं नॉकआउट कर सकता हूं. और क्लोजिंग कैश इन हैंड ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पर चला जाएगा. क्या आप सभी मेरे इस डिस्कशन से सहमत हो? सहमत हो. आगे चलते हैं क्या होता है. फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन. सब्सक्रिप्शन ड्यू, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए. एज ऑन 1st of January 2022, मतलब ये कौन से बैलेंसेज है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंसेज है. दोस्तों ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. ये क्या है? आउटस्टैंडिंग. ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, तो ऑब्वियसली ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बना बिकॉज इट इज ड्यू एज ऑन द एंड ऑफ द करंट ईयर
31 दिसंबर 2022 करंट ईयर का लास्ट दिन है। दोस्तों करंट ईयर क्या है सर? 2022 मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 ये आपका करंट ईयर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? उस करंट ईयर के आखिरी दिन पर आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। सर ये तो करंट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग है सर, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा। अग्रीड और डिसअग्रीड? सर ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है तो ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जाएगा। अग्रीड और डिसअग्रीड? अग्रीड सर। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। सर ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, मतलब सर ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में बैठा हुआ है ये। सर ये करंट ईयर का प्रीपेड मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब ये करंट ईयर का प्रीपेड है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर के बैठ जाएगा। अग्रीड और डिसअग्रीड? सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, आप कभी भी किसी डिस्पेंसरी में जाएंगे तो उनके पास कहीं ना कहीं कुछ गोलियां, कुछ इंजेक्शन, सुइया, सिरिंजेस, बैंडेजेस, कुछ ग्लूकोज की बोतलें एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उनके पास एक इन्वेंट्री की तौर पर मेंटेन होती है कि नहीं होती है? ये उसका स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ये साल का क्या बनेगा? सर ये पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा सर, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। और सर ये करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। सर अमाउंट ड्यू, सर ड्यू मतलब पेएबल, सर ड्यू मतलब पेएबल, सर मतलब इसे क्रेडिट बैलेंस है, सर मतलब ये क्रेडिटर्स है। सर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे ही जाएगा। सर क्रेडिटर है, लास्ट ईयर का बैलेंस है तो ऑब्वियसली जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्रेडिट बैलेंस ओपन होगा, लेकिन रहेगा तो वो लायबिलिटी ही ना, एसेट में तब्दील थोड़ी ना होने वाला है। उसी तरीके से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 16,500, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा? वेरी गुड। दोस्तों देखो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी है? 21,500। और सर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट देखो कितनी है? 37,200। सर ये बढ़ा है, सर ये बढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं है, होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन सर इसमें एडजस्टमेंट छुपी हुई है क्योंकि परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट भी इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, तो सर इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग को देखो, 65,000 थी, अब क्लोजिंग इतनी है और किसी भी तरीके से बिल्डिंग पे कोई खर्चा नहीं, सर इसका डिफरेंस ऑब्वियसली क्या होगा? डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन तो ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर हमें इंटरेस्ट इन दो चीजों में है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों मेडिसिन का स्टॉक है, क्या है? मेडिसिन का स्टॉक है। इससे आपको दो डिटेल प्राप्त होंगे। सबसे पहला कि आपका कंजम्पशन कितना है, सबसे पहला कि आपका कंजम्पशन कितना है, दूसरा कि आपका परचेस कितना है। दोस्तों कंजम्पशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। डेबिट साइड का मतलब है एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड का मतलब है एक्सपेंस साइड, मतलब एक्सपेंडिचर साइड, मतलब कौन सी साइड? एक्सपेंडिचर साइड। और जो परचेस है वो लेजर्स में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? मैं दिखाता हूं। और जो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन है ना, क्या चीज मैंने बोला? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन जो है ना, इसमें से सर दो चीजें निकलेंगी। सर सबसे पहले तो निकलेगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्या निकलेगा? और दूसरा इसमें से निकलेगा परचेस, और दूसरा इसमें से क्या निकलेगा? परचेस। दोस्तों ये दो परचेस, अब इस परचेस को ना मैं यहाँ पे इधर बाजू बाजू में लिख देता हूँ ताकि हम लोग चार्ट ड्रॉ कर सके।
तो यहाँ पे क्या निकलेगा क्रेडिटर्स में से? परचेस निकलेगा और क्या निकलेगा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकलेगा। दोस्तों ये जो परचेस है, ये जो क्या है, ये जो परचेस है, ये सेम अमाउंट होने वाला है, एक दूसरे से लिंक्ड। लेकिन हमेशा एक याद रखिए, जो आपका स्टॉक अकाउंट है इसमें पेमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, और जो आपका क्रेडिटर्स का अकाउंट है इसमें कंजम्पशन के लिए कोई जगह नहीं है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपके पेमेंट साइड पर दिखने वाला है। कहां पर दिखेगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, पेमेंट साइड पर। देखिएगा ध्यान से, ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। यहाँ के पेमेंट साइड पर ध्यान दीजिएगा। कौन सी साइड है ये? पेमेंट साइड है। देखो है कि नहीं यहाँ पे मेडिसिन सप्लाई का पेमेंट 35,000 का? देखो ध्यान से देखो, है कि नहीं पेमेंट? यस सर। आ रही है बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अब इसको आगे क्या करते हैं, लेट अस सी। नाउ मुझे यहां पर नजर आ रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और क्या आ रहा है? अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अब मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। ये क्या है बेसिकली? ये क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन है। ये क्या है बेसिकली? इससे कौन सा बैलेंस होगा? ऑफ कोर्स क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? ऑफ कोर्स क्रेडिट बैलेंस होगा। नोटिस कीजिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई कितना है? 12,000, और क्लोजिंग बैलेंस 16,500। चलिए मैं यहां पे लिख दूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा? 12,000। लिख दूं 12,000? ओके सर लिख दीजिए। और यहां पे लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना था? 16,500। बराबर है? ओके सर, आपने ना क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई को इस साल में पेमेंट किया है। क्या किया है? इस साल में पेमेंट किया है। प्लीज डोंट शेक द बेंच। कितना पेमेंट किया है आपने? 35,000 का पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया है? 35,000 का पेमेंट किया। सर इसका जर्नल एंट्री बोलिए। सर इसका जर्नल एंट्री बोलिए। वेरी सिंपल जर्नल एंट्री। इफ यू हैव मेड अ पेमेंट टू क्रेडिटर्स, द जर्नल एंट्री विल बी creditors account debit to cash account. So amount due for medical supply account debit to cash account. What is the amount? The amount is 35,000. इसके अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये अकाउंट 51,500 पर टैली हो जाता है। अगर ये अमाउंट 51,500 पर टैली हो जाता है तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। सर ये बैलेंसिंग फिगर क्या सिग्निफाई करेगा? दोस्तों ये जर्नल एंट्री को पढ़िए। ये जर्नल एंट्री है समथिंग 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 अकाउंट डेबिट टू अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई अकाउंट। सर ये क्रेडिटर्स है। सर ये क्या है? क्रेडिटर्स है। सर इस एंट्री की वजह से उनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कब बढ़ना चाहिए? जब हम उससे क्रेडिट पर परचेस करें, क्योंकि जब हम उससे क्रेडिट पर परचेस करते हैं हम जर्नल एंट्री पास करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी ऑब्लिक वेंडर ऑब्लिक अकाउंट्स पेएबल। और ये जो है अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई इज नथिंग बट क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। मतलब ये आपका अकाउंट्स पेएबल ही है एक तरीके का, लेकिन ये अकाउंट्स पेएबल पूरे के पूरे तरीके से डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सर मेडिसिन सप्लाई के लिए। किसके लिए डेडिकेटेड है ये? सर मेडिसिन सप्लाई के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देयरफॉर यहां का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? सर ये परचेसेस होंगे। सर ये क्या होंगे? परचेसेस होंगे। तो 51,500 में से जब मैं 12,500 काटता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 12,000 काटता हूं, सॉरी 12,500 नहीं 12,000 काटता हूं, मुझे कितना मिलता है?
सर 39,500 मेरे परचेसेस हो जाते हैं और यहां पर मेरी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाती है परचेस अकाउंट डेबिट। क्या बन जाती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। व्हाट इज द अमाउंट? 39,500। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू? 39,500। क्या आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आई है? दोस्तों इस परचेस की वजह से, दोस्तों इस परचेस की वजह से क्या होगा? इस परचेस की वजह से आपके आपके मेडिसिन स्टॉक का आपके मेडिसिन स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि मेडिसिन स्टॉक अपने आप में कौन सा बैलेंस है? उसे डेबिट बैलेंस है। और परचेस की वजह से आपकी इन्वेंट्री क्या होती है? इंक्रीज होती है। परचेस की वजह से आपकी इन्वेंट्री क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? अब यहां पे देखो, कहां गया स्टॉक ऑफ मेडिसिन? सर ये है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। सर इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर 12,500। और क्लोजिंग बैलेंस? सर 17,250। सर जरा स्टॉक ऑफ मेडिसिन बना दीजिए। अब भी बनाता हूं, ध्यान देना क्या बन रहा है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। सर इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? बोलिए। और क्लोजिंग बैलेंस क्या था? सर ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन 17,250। सर ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन अगर मैं परचेस करूं तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन को डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड पे आएगी ना एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट परचेसेस। अग्रीड और डिसअग्रीड? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू क्रेडिट परचेस, टू क्रेडिट परचेस। व्हाट इज द अमाउंट? सर अमाउंट इज 39,500। दोस्तों ध्यान रखो, आपके हाथ में साल के शुरुआत में कितना स्टॉक था? बोलो कितना था? आपने खरीदा कितना? तो आज आपके हाथ में कितना माल है? सर 52,000 है। 17 कहां से आया? आपके हाथ में साल के शुरुआत में कितना था? आपने खरीदा कितना? अब टोटल हाथ में माल कितना? उसमें से बचा कितना? सर घर पे 5 रोटियां थी, हम 20 लेके आए, हाथ में कितनी रोटियां? 25। सर 4 रोटियां बची तो हमने खाई कितनी रोटियां? 21। सर हाथ में 12,500 का माल था, 39,500 खरीदा। सर टोटल हाथ में कितने का माल आ गया? 52,000। सर 52,000 के अंदर से 17,250 बचा हुआ है। सर मतलब 34,750 क्या किया? सर ये कंज्यूम किया। सर जब हम कंज्यूम करते हैं तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होता है कि नहीं होता है? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज दिस? दिस इज मेडिसिन कंज्यूम्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो दोस्तों एक अहम लेसन हम सीखे कि क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन के अंदर पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिलेगा और मेडिसिन स्टॉक के अंदर कंजम्पशन मिलेगा। इसकी जर्नल एंट्री होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या आप इस बात से सहमत हो? इस बेसिस पर आपके दो एडजस्टमेंट वाले लेजर्स कौन से? सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई ये समाप्त हो जाते हैं। सर अभी आपका ध्यान आप दीजिए वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट की तरफ। सर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? जरा बताइए क्या है? सुना ही नहीं दिया। अगर ये एसेट है तो इसे कौन सा बैलेंस होगा? सर इधर मैं लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
देखिए जरा आपके नोट्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस? सर 21,500. वेरी गुड. सर व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 37,200. शाबाश. सर इस इक्विपमेंट का कुछ आने आगा पीछा है क्या क्वेश्चन में? सर है. आप नोटिस करो, परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट. सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सर ये 25,000 में खरीदा है. सर इसके वजह से मेडिकल इक्विपमेंट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा. सर जर्नल एंट्री इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों? क्योंकि आपने उसका पेमेंट कर दिया, इसीलिए तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में बैठा है. अग्रीड और डिसअग्रीड? टू कैश अकाउंट. हाउ मच? व्हाट वाज द अमाउंट परचेस्ड? व्हाट वाज? 25,000. सर साल के शुरुआत में कितनी इक्विपमेंट थी? सर हमने कितने की खरीदी? सर तो आज हमारे हाथ में 46,500 की इक्विपमेंट है कि नहीं है? सर 46,500 की इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 37,200. सो 46,500 माइनस 37,200 कितना हो गया? सर 9,300. सर ये क्रेडिट साइड पे लिखे गए 9,300 की वजह से इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? सर कम हुई. सर एसेट की वैल्यू कम करने वाली वो चीजें क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, सेल, डिस्पोजल, अंडर वैल्यूएशन. सर आपने तो पूरा फाइनल तक का बोल के सुना दिया, हमें तो खाली डेप्रिसिएशन है. तो लिखना राजा इधर बाय डेप्रिसिएशन. ये कहा जाएगा? सर इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा. सर इक्विपमेंट की कहानी खत्म. सर इक्विपमेंट की कहानी खत्म. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना है? सर 65,000. क्लोजिंग कितना है? 61,750. सर देखो बिल्डिंग. सर देखो बिल्डिंग. सर बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना देखा आपने? बोलो. सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? सर क्लोजिंग बैलेंस कितना देखा आपने? सर इसके खरीदारी के बारे में कुछ भी डेटा नहीं है. 65,000 माइनस 61,750 कितना बचा? सर 3,250. तो यहाँ पे ये किस वजह से ये कम होगा? सर डेप्रिसिएशन के वजह से ही कम होगा. सर बिल्डिंग की भी कहानी हमने खत्म कर दी. सर अब क्या बचा? सर जरा नोटिस कीजिए, अब इसमें सिर्फ सैलरीज की एडजस्टमेंट बची है, सॉरी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट बची है, और ये हम ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुके हैं. सर इस आधार पर मैं आपको एक सलाह देता हूं कि मेन सॉल्यूशन चालू करने से पहले आप बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2022 को बनाइए, क्योंकि उससे मिलेगा क्या? सर कैपिटल फंड. सर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2022. यहां पे है आपके लायबिलिटी साइड अमाउंट्स, और यहां पे है आपके एसेट साइड, और ये आपका अमाउंट. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर हियर बॉयज गर्ल्स? सबको समझ में आ रहा है? चलिए एक एक करके. सर सबसे पहले ना, सबसे जो डेंजरस आदमी है ना उसको ही जेल में डाल दो. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. ये कितना है? सर ये 12,000 है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. सर यहाँ पे लिख देता हूं मैं. सर यहाँ पे लिख देता हूं मैं. सर कैश इन हैंड कितना था अमाउंट बोलिए? 12,000. सर ये पहला पोस्टिंग हो गया. सर आप ऐसे करो. सर पहले आप सारे फिक्स्ड एसेट्स को पोस्ट कर दो, जैसा आप बोले. इक्विपमेंट और बिल्डिंग पोस्ट कर दो. 21,500, 65,000. कितना आएगा इक्विपमेंट बोलिए? 21,500 एंड सर ये दोनों पोस्ट हो गए. सर ध्यान देना एक बात पर. सर एक बात पर ध्यान देना, भटक मत जाना. सर समझना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है ना?
इसके ऊपर 10,000 का ब्याज आया, लेकिन सर उसके एसेट की वैल्यू कितनी है सर? 1,00,000 रुपया है कि नहीं है ना? सो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, सॉरी आप क्या लिखेंगे सर? 10% इन्वेस्टमेंट। कितना आएगा सर? इन्वेस्टमेंट भी पोस्ट हो गई, चलिए इन्वेस्टमेंट पोस्ट हो गई सर, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट हो गया। सर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, सर ये पेएबल है, ये 12,000 पैसे आपको देने हैं साल के शुरुआत में सर, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा कि नहीं सर? ये लायबिलिटी साइड पे जाएगा। पेएबल फॉर मेडिसिन सप्लाई, अमाउंट बोलिए हाउ मच, व्हाट इज द अमाउंट? 12,000। आगे चलते हैं सर, आगे देखिए वहां पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 12,500, ये ओपनिंग स्टॉक है इस साल का, पर पिछले साल का क्या था सर? क्लोजिंग स्टॉक था। कितना है स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लीज बताइए, कम ऑन यू हैव क्वेश्चन। 12,500 सर। अब एक ही चीज बच जाती है और वो है सब्सक्रिप्शन की एंट्रिया सर, और सब्सक्रिप्शन की एंट्रिया हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर ली है सर। देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, हमारे लिए लास्ट ईयर का एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा सर? बनेगा सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए? 2,500 सर। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर वो होगा कि नहीं लायबिलिटी सर? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना है सर? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना दिखा है? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन सर 1,800। कितना है? 1,800। आर यू विथ मी ऑन दैट सर? बराबर सर। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे कैपिटल ही होना पड़ेगा सर। 21,500 प्लस 65,000 प्लस 1,00,000 प्लस 12,500 प्लस 2,500 प्लस 12,000 सर। बैलेंस शीट इज टैलिंग एट 2,13,500 सर। यहाँ पे 2,13,500, इसमें से सर आप काट दीजिए 12,000 और आप काट दीजिए 1,800 सर। 1,99,700 इज द कैपिटल फंड। क्या आप सारे इस बात से सहमत है? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। यस सर हम सहमत है सर। अब बनाने जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ December 2022 सर। डेबिट साइड पे ऑब्वियसली सारे एक्सपेंडिचर आएंगे कि नहीं सर? क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली सारे इनकम आएंगे सर, आएंगे कि नहीं सर? बाय सब्सक्रिप्शन को खत्म कर देते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन पहले मेरे स्टाइल में रिसीव्ड इन कैश सर। क्यों आपने ऐसा लिखा रिसीव्ड इन कैश? क्योंकि वो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया हुआ है, और रिसिप्ट इन कैश कितना है सर? 65,000 है। कितना है? 65,000 है सर। 65,000 को आप यहां पर लिख दें सर। अब आपका फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे सर। एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर सर। करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग एज एट 31st ऑफ December 2022। अग्रीड और डिसअग्रीड सर? एड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज 31st ऑफ December 2021 सर। सब्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर which is 31st of December 2021 sir। subtract prepaid of next year which is 31st of December 2023 31st of December 2023 of course वो आपको मिलेगा 2022 के कॉलम में इन द क्वेश्चन सर। यहां पर देखेंगे सर, देखिए सर यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 22,500 आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर? 3,100 सर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को यहां पे जोड़ दो सर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 3,100
आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना था फ्रेंड्स? 2500। इसको माइनस में डाल दो, इसको किस में डाल दो? माइनस में डाल दो। अब और आगे चलो सर। अब यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब एडवांस ऑफ लास्ट ईयर कितना है? सर 1800 है प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, इस साल का इनकम है। सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर आपने कितना रिसीव किया? प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमने रिसीव किया क्या है? 1400। कितना रिसीव किया सर? 1400। सर आप एक काम ऐसा कीजिए, मुझे यहाँ पर करंट ईयर के एसेट्स, सर मुझे यहाँ पर करंट ईयर के एसेट्स और सर करंट ईयर के लायबिलिटीज नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सर तुरंत इसे आप बैलेंस शीट में पोस्ट कर दे। तुरंत इसे आप कहां पर पोस्ट कर दो? सर बैलेंस शीट में पोस्ट कर दो। करूं कि नहीं करूं? करना ही पड़ेगा सर, इसे बैलेंस शीट में तुरंत पोस्ट हमें करना ही पड़ेगा। अग्रीड और डिसअग्रीड? तो चलिए यहां पर मैं बना देता हूं रेड इंक में बैलेंस शीट एज एट 31st of December 2022। सर एसेट की बात हुई और सर किसकी बात हुई? सर लायबिलिटी की बात हुई। सर लायबिलिटी में ओपनिंग कैपिटल फंड या फिर कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको चाहिए वैसे लिखो। कैपिटल फंड इसके सामने क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस 1,99,700। सर आप जानते हो कि हमारे पास में इक्विपमेंट्स है, बिल्कुल जानता हूं। सर आप जानते हो कि हमारे पास में बिल्डिंग है, बिल्कुल जानता हूं। सर आप जानते हो कि हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना है बताइए? कम ऑन, हाउ मच? 3,100। सर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब पेड इन करंट ईयर सर मतलब रिसीव्ड कितना है? सर 1,400। व्हाट इज इट सर? 1,400। so my dear friends, 1,400 is what? Is prepaid of next year, received in this year। सर आउटर कॉलम में कितना जाएगा? सर 65। हाउ मच? 66,000। दिस इज योर एक्सपेंस, दिस इज योर एक्सपेंस। सर सब्सक्रिप्शन की कहानी खत्म हो चुकी। सर सब्सक्रिप्शन की कहानी खत्म हो चुकी। और यदि सब्सक्रिप्शन की कहानी खत्म हो चुकी हो तो मैं यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पे भी टिक मार्क मार सकता हूँ। अब ज्यादातर मुझे इस बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं। सर आपने सारे एडजस्टमेंट्स पहले सॉल्व कर दिए। अब दोस्तों क्या बचा? पोस्टिंग। सर सब्सक्रिप्शन हो गया। सर डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट्स नोट कीजिए। सर ये सीधा रिसीट साइड पे आएगा, इनकम साइड पे आएगा। यस और नो? सीधा इनकम साइड पे आएगा। सर बताइए, सर बताइए। पहला वाला डोनेशन अमाउंट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 10% था। कितना था सर? 10,000। सर नेक्स्ट यहां पे था बाय कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो, बाय कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो। सर ये नेट लिखेंगे हम। सर नेट मतलब क्या? सर नेट मतलब ये कि आपका कलेक्शन कितना था चैरिटी शो का। सर जरा देखिए, कलेक्शन था 16,500। सर देखिए यहाँ पे कलेक्शन था 16,500 और उसके सामने एक्सपेंस कितने थे? 2,700। क्या थे? 2,700। तो ये यहां पर आप लिखेंगे ऐसा, बाय कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो। आपको चाहिए तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको, बाय कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो। अमाउंट बोलो कितना था कलेक्शन का? 16,500। इसके सामने कर दो लेस एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो। कितने थे? 2,750। कितना बचा? सर 16,500 माइनस 2,750 कितना बचा? सर 13,750 बचा। क्या आप सहमत हो? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। डोनेशन 25,000 और ये यहाँ पे इंटरेस्ट 10,000। मैं सबको एक लाइन में लिख रहा हूँ, दैट इज वायर अपडेट। सर आप नोटिस करो, इतना आपके पोस्टिंग के बाद में हमारी इनकम साइड भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई। देखो आप बोलो इनकम साइड का सारा पोस्टिंग आ गया कि नहीं आ गया? सर देखो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट और ये आ गया। सर अब
मेडिसिन सप्लाई का काम हो चुका है? नहीं सर, मेडिसिन सप्लाई का काम नहीं हो चुका। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक अहम पॉइंट लिखना है सर। टू मेडिकल स्टॉक सर कंज्यूम्ड। सर व्हाट इज द वर्ड? कंज्यूम्ड। सर स्टॉक कंज्यूम्ड कौन से अकाउंट से मिलेगा? सर स्टॉक अकाउंट से कि क्रेडिटर अकाउंट से? सर मेडिकल स्टॉक अकाउंट से। सर कौन से अकाउंट से? सर मेडिकल स्टॉक अकाउंट से। तो फिर सर क्रेडिटर अकाउंट में क्या मिलेगा? सर क्रेडिटर अकाउंट में पेमेंट फॉर मेडिकल स्टॉक मिलेगा। एम आई मेकिंग माई सेल्फ एम्पल क्लियर? येस और नो, प्लीज टेल मी दैट। सर हमारे स्टॉक अकाउंट के अंदर, हमारे स्टॉक अकाउंट के अंदर कंजम्पशन कितना है सर? सर 34,750। सर कितना है? सर 34,750। सर लिख दो यहाँ पे 34,750। सर लिख दो 34,750, लिख दिया। सर आगे, सर आगे सारे एक्सपेंसेस अब आ रहे हैं एक के बाद एक। सर ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, सैलरीज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। बोलो 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 एक के बाद एक, कम ऑन, आई वांट टू हियर एवरीबॉडीज वॉइस। टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ऑनरेरियम कितना है? ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स हाउ मच? 15 ओके। नेक्स्ट टू सैलरी हाउ मच? 36,000। Next, to sundry expenses, how much? Next, to purchases of medical, नहीं हम लोग ने मेडिकल इसमें डाल दिया। सर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस भूल गए आप सर, डेप्रिसिएशन। सर इक्विपमेंट पर भी था और सेपरेटली बिल्डिंग पर भी था। सर इक्विपमेंट पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन लगेगा 9,300। कितना लगेगा सर? 9,300। सर बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? किस पर? सर बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर 3,250। कितना लगेगा सर? 3,250। सर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 12,550। सर पूरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 12,550। सर इसके अलावा हमें और कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी पोस्टिंग्स तो कंप्लीटेड है। क्योंकि सारी पोस्टिंग्स तो क्या है? कंप्लीटेड है। सर इट इज टाइम टू टैली, इट इज टाइम टू टैली। सर कीजिए, आपके सामने है अमाउंट 66,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 13,750। व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? Sir, start subtracting from it. Minus 15,000 minus 36,000 minus 950 minus 12,550. What are we left with? What are we left with here? 50,250. Sir, what are we left with? 50,250. Sir, medicine कंज्यूम्ड लिया क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, मेडिसिन कंज्यूम्ड लिया क्या? सर मेडिसिन कंज्यूम्ड इसमें लिया ही नहीं, क्योंकि वो उसमें दिख ही नहीं रहता। सर इसमें माइनस करो 34,750 और सर कितना बचा? 15,500। सर कितना बचा? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर इसे सीधे साधे शब्दों में हम सरप्लस भी कह सकते हैं। सर सरप्लस कितना आएगा सर? 15,500। सर और इधर का टोटल कितना है? 1,14,750। कितना है इधर का टोटल? 1,14,750। सर ये कहाँ पर जाएगा? सर ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सर कैपिटल फंड आपका यहाँ पर साइड में आप बना चुके हो, ओपनिंग कैपिटल फंड। यस और नो? ऐड सरप्लस 15,500। सर 15,500 प्लस 199,700. What is the answer? Sir 2,15,200. सर हमारे पास इक्विपमेंट है, बिल्कुल इक्विपमेंट है। सर दिखाइए। सर ये रही इक्विपमेंट की बैलेंस जो जाएगी बैलेंस शीट में। कितनी जाएगी? 37,200। कितना जाएगा बैलेंस शीट में इक्विपमेंट के सामने? सर 37,200। सर बिल्डिंग के सामने कितना जाएगा? सर बिल्डिंग के सामने हमारा जाएगा 61,250। और बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पर हमने टैलिंग अमाउंट नहीं लिखा था,
65,000 पर टैली हो जाता है सर। सो कितना जाएगा 61,750। कितना गया 61,750 सर। इक्विपमेंट सर, बिल्डिंग सर, और क्या क्या एसेट्स हमें यहाँ पर है सर? मेडिसिन स्टॉक सर, मेडिसिन स्टॉक सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 17,250 सर। इसी के साथ साथ कैश इन हैंड का भी क्लोजिंग हमें मिलेगा सर। दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स सर। दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग ऑफ व्हाट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स सर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग कितना है सर? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग कितना है सर? क्लोजिंग है 13,800। क्लोजिंग कितना है सर? 13,800। क्लोजिंग कितना है सर? 13,800। लिख दो इधर। अरे लिख दो तो चलेगा, इधर ऊपर नीचे दिख ही नहीं रहा है साला, लिखेगा कहाँ पे? बोलो। 13,800 सर। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन, टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस देखो उसी लेजर का सर, उसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखो सर। कहाँ गया सर? कहाँ गया सर? कहाँ गया सर? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है सर। किधर गया आपका क्लोजिंग बैलेंस? क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 16,500। कितना आएगा आपका आंसर सर? 16,500। होल्ड ऑन। और ये प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये था 1,400। इसको यहाँ से रब कर दे तो सर इसमें और क्या बचा है सर? इसमें और क्या बचा है? सोच समझ के बताइए सर। एक बहुत बड़ी चीज बची सर, 10% इन्वेस्टमेंट बचा 1 लाख सर। और अब करीब करीब हम आ चुके हैं, हम करीब करीब आ चुके हैं सर। हम पहुंचने वाले हैं 3,100 and 13,800 सर। व्हाट इज द आंसर सर? 2,33,100 सर। इस तरफ देखिएगा सर, 2,15,200 प्लस 1,400 प्लस 16,500, इट इज 2,33,100 सर। ये हो गई बैलेंस शीट टैली सर। और अगर इसे इस वर्किंग्स के साथ सर, इसे अगर इस वर्किंग्स के साथ हम एग्जामिनेशन में डिस्प्ले करके आ गए, ऐसा प्रेजेंटेशन किया, तो 15 में से 15 मिलने से हमें कौन रुका सकता है? बताइए सर। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर आप सभी के सामने। आई होप सभी को समझ में आया है। यस और नो? अंडरस्टूड? कि नहीं डाउट्स है? डाउट्स? ओके।